इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए एक कंडीशन है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जिन भी मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, उनका जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं इस वाली वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो, ऑर्डर से मतलब कितना, पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है। ये देखो इस वाले मैट्रिक्स में कितनी रो है। पहली रो ये हो गई 2,1 और दूसरी कौन सी हो गई 7,0। तो इसमें टोटल रो कितनी हो गई, दो। और कॉलम कितने हो जाएंगे, सेकेंड, कॉलम कॉलम हो गए हमारे, दो रो हो गई। और कॉलम कितने हो गए, एक ये। ठीक है, तो दो रो दो कॉलम। इसका ऑर्डर कितना, 2/2। इस वाले का देखो इसी टाइप से, दो रो दो कॉलम। ठीक है, अब क्या करना, हमें इन्हें ऐड करना। सेम ऑर्डर की है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले इनको लिखेंगे एक साथ, दोनों मैट्रिक्स को लिखते हैं। पहली मैट्रिक्स कितनी है, 2। अगला इसके एलिमेंट लिखो, 2, 1, 7, 0 प्लस। एक सेकेंड, इसी तरह से दूसरी मैट्रिक्स को लिखो, मैट्रिक्स बी जो थी। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट लिखेंगे अब, कितने था, -1, 3, 5 और 2। अब अब क्या करेंगे, इन मैट्रिक, अब देखो जब भी ऐड करते हैं ना मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे ये इस वाले मैट्रिक्स में देखो, पहली रो का पहला एलिमेंट ये 2 है। तो इसे किसके साथ ऐड करेंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहली रो के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ। ठीक है, जो कि ये होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे। एक पास लिख लेते हैं इनको, मैट्रिक्स को। ए प्लस बी जो होगा हमारा कितना होगा, 2 प्लस अगला एलिमेंट कितना, -1। ऐसे ही 1 को किसके साथ ऐड करेंगे, 3 के साथ। 1 को किया हमने 3 के साथ ऐड। 7 को करेंगे 5 के साथ। 7 को करा 5 के साथ ऐड। आगे देखो, 0 को किसके साथ ऐड करेंगे, 2 के साथ। बस इनको ऐड कर दो। अब जो इनके एलिमेंट है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस -1। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 - 1। ठीक है, 2 - 1 यानी 1 होता। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1। 1 + 3 होता है 4। 7 + 5 होता है 12। और 0 + 2 होता है 2। इस तरह से मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। ये इन दोनों ए प्लस जो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का जो सम होगा ये होगा। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स होगी। इस तरह से ऐड करते हैं। और देखो नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ इस टाइप से। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट देखो, और किसी ऑर्डर की लेते हैं इस बार। देखो, मैट्रिक्स ए ली मैंने, 2, 1, 3, 4, 1, 5। मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ, सेम ही ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, नहीं तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, सॉरी ऐड नहीं कर पाएंगे। -3, -2, 1, 5, 7, 6। अब देखो इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, इसमें दो रो 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। इसमें कितने रो, दो रो। और कॉलम कितने, 3। तो दो रो 3 कॉलम। ठीक है, तो अब इन दोनों को देखा ऐड करना, कैसे ऐड करेंगे, अगेन दोनों मैट्रिक्स को साथ लिखते हैं, 2, 1, 3, 4, 1, 5। अगली मैट्रिक्स लिखो, मैट्रिक्स बी, कितनी थी, -3, -2, 1, 5, 7, 6। अब क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो।
तो इस वाली पहली रो का पहला एलिमेंट जो वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहली रो के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस, जब भी नेगेटिव आया करे ना मैथ में कुछ सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ब्रैकेट में लिखा करो नेगेटिव नंबर को हमेशा। आगे देखो फिर 1 किसके साथ ऐड होगा, -2 के साथ, तो -2 के साथ ऐड कर दो। आगे देखो 3 किसके साथ ऐड होगा, 1 के साथ, उसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस है। 4 किसके साथ ऐड होगा, 5 के साथ। 1 किसके साथ ऐड होगा, 7 के साथ। इस तरह से 5 किसके साथ ऐड हो जाएगा, 6 के साथ। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना। अब यहाँ पे बस इसको सोल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी ये हो जाएगा 2 - 3। 2 - 3 कितना होता है, -1। आगे देखो ऐसे ये 1 - 2 हो जाएगा, अगर इसे सोल्व करेंगे 1 - 2 यानी 1 - 2 हो जाएगा -1। 3 + 1 होता है 4, 4 + 5 होता है 9, 1 + 7 होता है 8, और लास्ट 5 + 6 होता है 11। इस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, आपने ये सब पहले ही पढ़ चुके होंगे। मैं ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि जब आगे इस पे ऑपरेशंस करेंगे तो उसमें वहां पे आसानी रहे। ठीक है, एडिशन का समझ आया होगा। चलो सब्ट्रैक्शन सीखते हैं इस बार। यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या केस है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये केस है कि यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता नहीं है मैट्रिक्स में। हम क्या करेंगे, पहले -b फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, उसके बाद क्या हम देखो इसे a - b को कैसे लिख सकते हैं, a - b को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस माइनस बी। ठीक है, लिख सकता हूं मैं a प्लस माइनस बी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले -b फाइंड करूंगा। -b फाइंड हो जाएगी मेरे पास, एक -b मैट्रिक्स हो जाएगी, एक a हो जाएगी। जैसे पहले ऐड किया था इसी तरह से ऐड करेंगे। तो पहले मैं -b फाइंड करता हूँ। -b फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो -b से -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। कैसा फाइंड करेंगे, -b, देखो -1 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट को, जितने भी अंदर लिखे हुए हैं, यानी जो भी नंबर है मैट्रिक्स के अंदर, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 की -1 से की तो -7 हो गया। -2 की -1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। -3 की -1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 6 की -1 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या, ए मैट्रिक्स और -b मैट्रिक्स है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे। देखो कैसे, ए प्लस -b जो आ गया वो कितना आ गया, ये वो था कितना, -4 5, ए की वैल्यू लिख रहे हैं पहले, 0 1 प्लस -b कितना आया, -7 2 3 -6। अब देखो ये जो पहले कराया उसी के जैसा बन गया ये। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर का पार्ट इरेज कर देता हूँ। आगे देखो, अब क्या करता हूँ, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को साथ साथ लिखो। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करना ध्यान रखें, -4 प्लस, और मैंने कहा नेगेटिव नंबर आता तो ब्रैकेट में लिखते हैं, 5 + 2, और 0 किसके साथ ऐड होगा, 3 के साथ। नेक्स्ट 1 किसके साथ ऐड होगा, 1 होगा -6 के साथ। तो नेगेटिव नंबर को लिखना है ब्रैकेट में। तो बस इसको अब सिंप्लीफाई कर दो, इसमें कुछ नहीं बचा। कितना हो गया, -4, ये -4 -7 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये हो जाएगा कितना, -11। 5 + 2 होता है 7, 0 + 3 होता है 3, और ये 1 माइनस हो जाएगा, 1 - 6 होता है -5। ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। कोई भी मैट्रिक्स ए बी होंगे ये जरूरी नहीं है, मैट्रिक्स का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैट्रिक्स
हमने कह दी एक्स वाई जेड भी हो सकता है, चलो इस बार एक्स वाई जेड ले लेते हैं। 3 4 5 -1 2 3, एक वाई मैट्रिक्स ली हमने, जिसे हमें क्या करना इसी सेम ऑर्डर की लेनी है इसमें भी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी कंडीशन है सेम ऑर्डर होना चाहिए। -1 -2 -3 -5 -6 -7। तो अब मुझे फाइंड करना x माइनस वाई, अगर तो मैं क्या करूंगा, इसको कैसे सोल्व करूंगा, x प्लस माइनस वाई। तो यानी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस वाई फाइंड करना पड़ेगा। माइनस वाई फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जिसमें मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रहने दो, उसमें -1 के मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस वाई फाइंड करो, -1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 में कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। -2 में करूंगा तो 2 हो जाएगा। ऐसे हर एक एलिमेंट में कर दो। -3 में -1 की तो 3 हो गया, ये हो जाएगा 5, देन 6, देन 7। हर एक में -1 की मल्टीप्लाई कर देनी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x और -y मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूँ। तो ऐड कर दो, x प्लस -y। पहले x मैट्रिक्स लिखेंगे, कितनी है, 3 4 5 -1 2 3। -y मैट्रिक्स कितनी आई है, -y मैट्रिक्स आई है 1 2 3 5 6 7, 5 6 7। अब इसको ऐड करना, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना हमें आता ही है। देखो कैसे ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना। 3 आएगा किसके साथ, 1 के करस्पॉन्डिंग। 4 को 2 के साथ, 4 को 2 के साथ ऐड किया। 5 आएगा 3 के साथ, 5 आया 3 के साथ। -1 आएगा किसके साथ, -5 के साथ। 2 आएगा 6 के साथ, और 3 आएगा 7 के साथ। ठीक है, ये बेसिक है, काम आएगा। अब इसके बाद हम जो न्यू टॉपिक है वो आने शुरू हो जाएंगे। 3 + 1 होता है 4, 4 + 2 होता है 6, 5 + 3 होता है 8, -1 + 5 होता है 4, 2 + 6 होता है 8, और 3 + 7 होता है 10। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा, वैसे आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ ये। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।